हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए बाबू, लास्ट बचा है मार्जिनल मॉडल यूनिवर्ब में यूज टू पढ़ा दिए, नीड पढ़ा दिए, डेयर। डेयर मीन्स होता है साहस, हिम्मत, जुर्रत। साहस करना, हिम्मत करना, जुर्रत करना। एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में रूल नंबर 1 देखते हैं। इट इज यूज्ड इन the sense of importance, IMPUDENCE। इम्पोर्टेंस मतलब साहस, साहस करना। जैसे मैं दे डेयर टू कम हियर, उन लोग के यहाँ आने की क्या है? हिम्मत है, साहस है, जुर्रत है। She dares to go out, उसे बाहर जाने की क्या है? हिम्मत है, साहस है, जुर्रत है। मीट मी, उसे मुझसे मिलने का हिम्मत है, साहस है, जुर्रत है। तो इट इज यूज प्रयोग किया जाता है इन द सेंस ऑफ, सेंस मतलब अर्थ, ऑफ मीन्स का, इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस मतलब साहस करना, करेज है ना। इंपोर्टेंस साहस करना या जुर्रत करने के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? डेयर का प्रयोग करते हैं। दे डेयर टू कम हियर, उन लोगों का यहाँ आने की हिम्मत है, साहस है, जुर्रत है। शी डेयर्स टू गो आउट, सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे पुरुष सब्जेक्ट रहेगा तब भी1 होगा, मूल रूप होगा, और ही सी टेन नेम होगा तो पांचवा रूप होगा, V5। तो शी डेयर्स टू गो आउट, उसे बाहर जाने की हिम्मत है, साहस है, जुर्रत है। तो डेयर मीन्स होता है साहस, हिम्मत, जुर्रत। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। ही डेयर्स टू मीट मी, उसे मुझसे मिलने का है, हिम्मत है, साहस है, जुर्रत है। ठीक है। इट इज यूज फॉर डेयर, डेयर मीन्स साहस, हिम्मत। डेयर का मतलब मीन्स इसमें चैलेंज, चुनौती देना। इसमें साहस भी बताए थे, इसमें देखिए कह रहा है इट इज यूज फॉर डेयर मीन्स मतलब चैलेंज यानी चुनौती देना, ललकारना। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव यानी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डेयर्ड हिम, आई डेयर्ड हिम टू विन द गेम, मैंने उससे क्या गेम जीतने का साहस किया, जुर्रत किया। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाबू देखिए आई डेयर्ड हिम, ऑब्जेक्ट के बाद अगर टू इंफिनिटिव है ना तो डेयर्ड का प्रयोग करेंगे पास्ट में, है ना। तो आई डेयर्ड हिम टू विन द गेम, ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव हुआ है ना। ही डेयर्ड मी, उसने मुझसे क्या गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने का क्या किया? साहस किया, हिम्मत किया, जुर्रत किया। तो ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, यानी इट इज यूज्ड फॉर डेयर्ड। डेयर्ड का मतलब होता है चैलेंज यानी चुनौती देना है, ललकारना के अर्थ में। आफ्टर दैट इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटिव का प्रयोग। देखिए ही डेयर्ड, उसने मुझसे साहस किया टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने का क्या किया? साहस किया, हिम्मत किया, चुनौती दिया, है ना। आई डेयर्ड हिम, मैंने उसे आई डेयर्ड हिम टू विन द गेम, मैंने उसे गेम जीतने का क्या किया? चुनौती दिया, ललकारा। आई डेयर्ड हिम टू विन द गेम, मैंने उसे गेम जीतने का क्या किया? हिम्मत किया, साहस किया, यानी चुनौती देने के सेंस में, ललकारने के सेंस में डेयर्ड का प्रयोग होगा। लिखिए तो 1 रूल 2 रूल। चलिए देखिए आगे, देखिए बाबू रूल नंबर 3, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव sentences in do, does, did is used। he does not dare, he does not dare
talk. He does not dare to talk me. You do not dare to come in. He does not dare to talk me. उसे मुझसे बातचीत करने का हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है. You don't and do not. You do not and don't dare to come in. तुम्हें अंदर आने की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, साहस नहीं है. Did they dare to talk to me? Dare. Did they dare to talk to me? क्या उन लोगों को मुझसे बातचीत करने की हिम्मत थी, साहस थी? डू प्रेजेंट में, डिड पास्ट में. देखिए नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नकारात्मक एंड प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में, इन मतलब में डू डज डिड इज यूज्ड. डू डज डिड का प्रयोग करते हैं. देखिए ही डज नॉट डेयर टू टॉक मी. उसे मुझसे बातचीत करने का हिम्मत है, साहस है, जरूरत है. यू डोंट यानी डू नॉट या डोंट डेयर टू कम इन, माने उसे कम इन मतलब अंदर आने की हिम्मत है, साहस है, जरूरत है. डिड दे डेयर टू टॉक टू मी. क्या उन लोगों को मुझसे बातचीत करने की हिम्मत थी, साहस थी, जरूरत थी? ठीक है ना. मॉडल ज्वेलरी और के बाद क्रिया हमेशा बेयर फ्रॉम यानी ह्यूमन रूप होता है. 1 2 डबल मॉडल ज्वेलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता है. देखिए फिर से बता रहा है. नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डू डज डिड इन यूज्ड, मतलब ही डज नॉट डेयर टू टॉक मी. उसे मुझसे बातचीत करने का हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, जरूरत नहीं है. यू डोंट डेयर टू कम इन. उसे अंदर आने की हिम्मत, तुम्हें अंदर आने की हिम्मत नहीं है ना, या जरूरत नहीं है, साहस नहीं है. डिड दे डेयर टू टॉक टू मी. क्या उन लोगों को मुझसे बातचीत करने का हिम्मत थी, या साहस थी, या जरूरत थी? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज डिड का प्रयोग में डेयर का प्रयोग देख लिया. आगे देखिए डेयर नॉट या डेरंट, शॉर्ट में डेयर नॉट या डेरंट है ना, का प्रयोग मारिजिनल एक्सुलरी वर्ब, मारिजिनल अर्ध है ना, या सीमांत मॉडल के रूप में. नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव मतलब नकारात्मक विचार को व्यक्त करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है. सिंगुलर में, प्लूरल में. देखिए आई डेयर नॉट गो देयर. मुझे वहां जाने की क्या है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है. आई डेयर नॉट गो देयर. मुझे वहां जाने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, जरूरत नहीं है. ही डेयर नॉट गो विदाउट माई परमिशन. उसे मेरे अनुमति के बिना, विदाउट मतलब के बिना, परमिशन मतलब अनुमति, उसे मेरे अनुमति के बिना वहां जाने की हिम्मत, वो मतलब वहां जाने की क्या जरूरत नहीं है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है. ही डेयर नॉट गो विदाउट माई परमिशन. उसे मेरे अनुमति के बिना जाने की क्या है, हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, साहस नहीं है. ध्यान रखिएगा बाबू, इतना दिन पढ़ाए, इतना दिन पढ़ाने का मॉडल आपका चैप्टर बहुत बहुमूल्य चैप्टर इंड हुआ. ध्यान रखिएगा नोट में, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद क्रिया हमेशा बेयर फॉर्म यानी गिवन रूप में होता है. मतलब मॉडल के बाद कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के बाद आने वाला क्रिया हमेशा अपने बाबू बेयर फॉर्म में होता है, अर्थात गिवन रूप होता है. ठीक है. आगे देखिए डबल मॉडल वर्ब, डबल मॉडल एक्सुलरी
मतलब कैन कैन, कुड कुड। डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। मतलब कैन कैन हो या मस्ट मस्ट हो या शुड शुड हो या कुड कुड हो या मे हो, एक साथ प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ठीक है ना। आज इतना नोट में भी लिख लीजिएगा। ये क्या हुआ चैप्टर? इंड हुआ। आज मॉडल ज्वेलरी समाप्त हुआ। देखिए हम ग्रामर में क्लास में से लेकर आज तक अभी यहाँ तक मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया, रिमूवल टू आधा पढ़ा दिया हूँ, पूरा पढ़ा देंगे। 2 हुआ फिगर ऑफ स्पीच, रिमूवल टू, नरेशन, एंटोनिम्स, अपोजिट उल्टा और मॉडल ज्वेलरी। इतना पढ़ाए ना। लेसन में भी 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन कंप्लीट, 3 लेसन हम पढ़ाइए रहे हैं अभी, 1 2 कंप्लीट हुआ। तो इतना मेहनत करिए आप लोग। इंड हुआ। अगले चैप्टर के लिए नए दिन मिलेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।